नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश बड़ी तैयारी में, तेजस्वी को भेजेंगे राज्यसभा। बिहार का खेल मोदी के लिए संकट। अब बिहार के अंदर एक अलग नई राजनीति उत्पन्न हो गई है और यह राजनीति नीतीश कुमार की राजनीति लग रही है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार के लिए संकट अब शुरू होने वाला है, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 2026 नरेंद्र मोदी के लिए शुभ नहीं है। शुरू से ही जो समस्याएं नरेंद्र मोदी सरकार को आई 2026 स्टार्ट होते ही, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सी ले डूबे, और परिस्थितियां वही बन रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो, चाहे चुनाव आयोग की वजह से हो, चाहे न्यायपालिका की वजह से हो, चाहे एनडीए गठबंधन के अंदर से हो, चाहे विदेश नीति से हो। हर तरफ से समस्याएं पहाड़ तोड़ रही हैं। लेकिन जब जनता भी सड़क पर आ जाए तो समस्या अलग हो जाती है, और इस वक्त जनता सड़क पर है अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन हम इस मुद्दे पर पहले चर्चा कर ले कि नीतीश जो बड़ी तैयारी में है, तेजस्वी को भेजेंगे राज्यसभा, इस तरह की खबर निकली है। आधिकारिक कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन खबर इस तरह की निकलने लगी कि नीतीश जो तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने का। 5 सीट खाली हुई है राज्यसभा की बिहार से, और 2 जेडीयू और 2 भाजपा के लिए तो रिजर्व हो गई। एक बच रहा है। 25 विधायक तेजस्वी के पास हैं, और किसी का भी सपोर्ट मिल जाए तो तेजस्वी चले जाएंगे, और उसके लिए नीतीश कुमार भी सपोर्ट कर सकते हैं तेजस्वी यादव को। इससे फायदा क्या होगा नीतीश को? अगर नीतीश कुमार इस तैयारी में है कि राज्यसभा भेज दिया जाए तेजस्वी को, तो एक तो उनकी राजनीति बड़ी पक्की हो जाएगी, केंद्र की राजनीति में आ जाएंगे। अभी तक बिहार की राजनीति में थे। एक उनकी राजनीति के लिए ठोस कदम होगा यह। और दूसरा, आरजेडी के पास 25 विधायक हैं। उन 25 विधायकों के साथ मिलकर, यानी कि महागठबंधन के साथ मिलकर के नीतीश कुमार एक 5 साल का कंफर्टेबल सरकार बिहार के अंदर चला पाएंगे। अब अगर नीतीश कुमार 5 साल कंफर्टेबल सरकार चलाने के लिए विपक्ष को कारगर मान रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि बिहार का खेल मोदी के लिए संकट पैदा करने वाला है, और नीतीश का यह खेल जो है इसमें उलझ चुके हैं। मोदी फंस चुके हैं बुरी तरह से, नीतीश के खेल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब दूसरी चीज जो यह इसमें है, यह जो समझना बहुत जरूरी है, वह यह है कि नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत यह काम कर रहे हैं, ताकि आरजेडी जो है वह खत्म न हो। क्योंकि आरजेडी इस वक्त 25 ही है विधायक, और मुख्य विपक्षी पार्टी है तो अभी, क्योंकि विपक्ष में वही है। बाकी टोटल 41 है विपक्ष में, जो 6 कांग्रेस के हैं, 5 असुद्दीन ओवैसी के हैं, 1 आईपी गुप्ता है, और 25 आरजेडी है। अब ऐसे में इन 41 का समर्थन लेकर, और मंत्रालय भी देंगे, ऐसा नहीं है कि मंत्रालय नहीं देंगे पार्टी को, लेकिन तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेज करके तेजस्वी यादव की राजनीति हो जाएगी, और नीतीश कुमार आने वाले वक्त में 2-3 साल के बाद अपना वादा भी तेजस्वी से पूरा कर देंगे सीएम बना करके। इस तरह की बात कही जा रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को संकट जो पड़ रहा है, वह यह साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अवॉइड कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के अंदर जो डिप्टी सीएम और गृह मंत्री दोनों हैं, गृह मंत्रालय उनके अंदर है डिप्टी सीएम के अंदर, और विजय सिन्हा। अब
सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के साथ साथ रहते थे साय की तरह, अब उस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने पीछे कर दिया। अपने बहुत कतार में अपने एकदम पीछे उनको खड़ा करते हैं, साथ में खड़ा नहीं होने दे रहे, यानी कि दरकिनार कर रहे हैं, गाड़ी में भी पीछे खड़ा करवा दे रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का यह दांव, यह तो साफ दर्शा रहा है कि दही चूड़ा का वक्त जो आने वाला है 14 जनवरी संक्रांत का दिन, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत लेकर के नहीं आ रहा है। आरजेडी की जो बैठक हो रही है, लालू प्रसाद यादव अभी पहुंचे नहीं है पटना, वह भी किसी भी वक्त कभी भी आ सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि बड़ी एक रणनीति के तहत यह सारी बिसात चल रही है और यह सारा खेल भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, नीतीश कुमार उससे बड़ी हाथ है। संजय झा जो है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, संजय झा संघी है, आरएसएस के हैं और भारतीय जनता पार्टी से निकल करके जेडीयू में आए थे, लेकिन नीतीश कुमार के उम्मीदों को तोड़ दिया है संजय झा ने। तो संजय झा के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे नीतीश कुमार। ललन सिंह जो नीतीश कुमार के खास दोस्तों में एक माने जाते थे, जिस ललन सिंह को जेडीयू में बहुत कुछ मिला, औधा मिला, इज्जत मिला, सम्मान मिला, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जेडीयू के बने ललन सिंह, वह ललन सिंह गद्दारी कर गए थे, बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे थे, मोदी साहब से मिल गए थे और जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना विश्वास खोया नहीं ललन सिंह के ऊपर से, और ललन सिंह नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में ललन सिंह के ऊपर जो भरोसा नहीं तोड़ा, तो वह ललन सिंह शायद इंसानियत जग गई होगी, अब मोदी साहब को छोड़ करके नीतीश कुमार के पाले में आ चुके हैं। यानी कि सांसदों की जोड़ी जो है 12, वह नीतीश कुमार के साथ मौजूद है, इसीलिए नीतीश कुमार यह खेल खेलने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार के साथ अगर इन सांसदों की जोड़ी नहीं रहेगी तो नीतीश कुमार खेल नहीं खेलेंगे, तब नीतीश कुमार टूट जाएंगे। लेकिन यह बात तो अब माना जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद जो खेल शुरू होने जा रहा है, नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, उस खेल में 2 में एक ही रहेंगे, एक की राजनीति खत्म हो जाएगी, नीतीश रहे या मोदी। नीतीश अगर हटे तो मोदी की कुर्सी संकट में आ जाएगी, और मोदी अगर बच गए तो नीतीश की कुर्सी संकट में आ जाएगी, भाजपा अपना सीएम बना लेगी। ऐसे में संभावना ज्यादा नरेंद्र मोदी की लगती है संकट में आने की कुर्सी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गर्माहट तेज हो गई है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद जो एक्स पर उन्होंने लेख लिखा, अपना वक्तव्य दिया, एक्स पर पोस्ट जो किया, उस पोस्ट ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर खरमंडल मचा दिया है, लेकिन देश को भी चौंका दिया है। अब यह कहा जाने लगा है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति इस देश के लिए बड़ी घातक साबित होने वाली है। हो न हो कि देश गुलाम हो जाए अमेरिका का, जिस तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिए हैं। राहुल गांधी कहते थे नरेंद्र मोदी सरेंडर है, अमेरिका जो बोलेगा वही मोदी करेगा। अब ऐसे में इस बात को प्रमाणित डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने कर दिया। अब नीतीश के खेल में फंसे हैं, जिस तरह से मोदी राज्यसभा अगर जाते हैं तेजस्वी यादव, तो नीतीश 5 साल तक सरकार चलाएंगे सरकार नीतीश कुमार, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर मोदी रहते हैं तो फिर नीतीश नहीं चला पाएंगे 5 साल सरकार, भाजपा के साथ रहकर, लेकिन भाजपा को छोड़ करके चला लेंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार का छोड़ना ही मोदी के लिए संकट है। नीतीश कुमार शांत तो बैठेंगे नहीं, और चंद्रबाबू नायडू खूंटा गाड़ के तैयार है। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को इस बार तो बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको 2018 की याद आ रही है चंद्रबाबू नायडू को, कि नरेंद्र मोदी ने कैसे धोखा दिया था और सत्ता हाथ से चली गई थी। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के हाथ में सत्ता आ गई थी, और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी नरेंद्र मोदी के साथ मिल करके तकरीबन 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में आंध्र प्रदेश को ढकेल दिया। इस वक्त आंध्र प्रदेश के ऊपर 4,60,000 करोड़ का कर्ज है।
चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 सालों से धोखा दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश से जो भी वादा किया वह वादा निभाया नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में जब समर्थन दिया गया, जो वादे किए नरेंद्र मोदी ने वह भी वादे नहीं निभाए। विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को देने की बात कही थी, विशेष पैकेज की बात कही थी, दोनों ही नहीं दिया। लेकिन यह दो वादे तो बिहार के साथ भी पूरा नहीं किया। बिहार में तो नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था मंच से, भरी मंच से, लाखों लोगों के सामने, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए की बोली तक लगा दिया था बिहार का। अब दोनों तरफ से जोर पड़ रहा है, बिहार से भी और आंध्रा से भी। न बिहार का वादा पूरा कर सकते हैं, न तो आंध्रा का पूरा कर सकते हैं। न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न तो आंध्रा को, न तो विशेष पैकेज आंध्रा को, न तो बिहार को दे ही नहीं सकते। और जो उसके बावजूद जो प्रोजेक्ट के वादे थे उससे भी दूर भाग रहे हैं, क्योंकि खजाना खाली हो चुका है। और यह खजाना आने वाले वक्त के लिए बहुत संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि राज्यों को नहीं मिले अगर, तो राज्य कर्जदार होते जा रहे हैं, सरकार भी हमारे देश की कर्जदार होती जा रही है। नरेंद्र मोदी इस वक्त सत्ता चला रहे हैं कर्ज की ढेर पर बैठकर। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है, और पैसे चुकाने वर्ल्ड बैंक को डॉलर में है। रुपया कमजोर होने से देश कंगाल हो जाएगा। यह नरेंद्र मोदी भी कहते थे कि रुपया कमजोर का मतलब है कि देश कमजोर हो रहा है। तो आज भी वही बात होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऐसे बहुत सारे बयान सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी बन गई है समर्थन वापस लेना नरेंद्र मोदी से। अब 1 फरवरी को तो बजट पेश नहीं होगा, रविवार का दिन पड़ता है, लेकिन 2 फरवरी को जब सोमवार के दिन बजट पेश होगा, तो नरेंद्र मोदी ने अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ऐलान नहीं कराया आंध्र प्रदेश को लेकर के, बिहार तो छोड़िए चलेगा, लेकिन आंध्रा को नहीं कराया, तो चंद्रबाबू नायडू इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, यह बात तय लग रही है। देखना यह होगा कि चंद्रबाबू नायडू करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अब संकट बड़ी बढ़ गई है मोदी सरकार के लिए, और जो बहुत मुश्किल में डाल सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और देश के अंदर भूचाल, सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है, और वाकई यह बात सच होती हुई नजर आ रही है। ट्रंप के बयान भी मोहर लगा रहे हैं इस बात पर। ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से नरेंद्र मोदी को 1 सेकेंड भी कुर्सी पर बिठाए रखना वह संकट को दावत देने के बराबर होगा इस देश को, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा जीवन में राज है जिस राज को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक गिरने को और देश को गुलाम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात पर ट्रंप भी मोहर लगा रहे हैं और इस बात पर सुब्रमण्यम स्वामी भी मोहर लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसका क्या असर पड़ता है। नरेंद्र मोदी को लेकर के तो वैसे भी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में बगावत था, आरएसएस भी खुश नहीं था। 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद इन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह हटे नहीं, और जिसका परिणाम आज यह हुआ है कि नरेंद्र मोदी ही संकट बन गए हैं इस देश के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।